अर्ली 2025 में इंडिया में एक नई तरह का स्कैम शुरू हुआ जो ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और डेस्परेशन का फायदा उठा रहा था। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इसे शैडो नेटवर्क नाम दिया। ये स्कैम कोड फिशिंग ईमेल्स या खराब लिखे मैसेज पर डिपेंड नहीं करता था, बल्कि ये इंडिया के रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आधार, यूपीआई और वीडियो कॉल्स को वेपनाइज करके एक ऐसा डर का जाल बनाया कि विक्टिम्स वॉलंटरीली अपनी लाइफ सेविंग्स दे देते थे। हाउ द ट्रैप वाज सेट। ऑपरेशन एक सिंगल फोन कॉल से शुरू हुआ। सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या यहाँ तक कि इंटरपोल के ऑफिशियल बनकर स्कैमर्स ने टारगेट्स को ऐसे क्राइम का आरोप लगाया जो उन्होंने नहीं किए थे। मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग या टेररिज्म। अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए विक्टिम्स को सिक्योर गवर्नमेंट अकाउंट्स में फंड ट्रांसफर करने या वेरिफिकेशन के लिए गोल्ड गिफ्ट कार्ड्स खरीदने को कहा गया। लेकिन असली जीनियस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में था। पुलिस ऑफिसर्स के डीप फेक वीडियो और ऑफिशियल सील्स वाले जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके फ्रॉडस्टर्स ने टारगेट्स को डिजिटल अरेस्ट में रखा। एक फेक कन्फाइनमेंट जहां विक्टिम्स को फैमिली से आइसोलेट करके दिनों तक वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया गया, जबकि उनके अकाउंट्स खाली हो रहे थे। द ह्यूमन कॉस्ट, लाइव्स अनरेवॉल्ड। केस 1, द डॉक्टर्स डाउनफॉल। डॉक्टर रुचिका टंडन, नाम बदला गया, एक 44 साल की न्यूरोलॉजिस्ट को अगस्त 2024 में एक कॉल आया। एक सीबीआई ऑफिसर ने उन पर उनके अमेजन अकाउंट के जरिए नारकोटिक्स स्मगलिंग का आरोप लगाया। 7 दिनों तक उन्हें एक वर्चुअल प्रिजन में रखा गया, जहां उन्हें 2.5 करोड़ की सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स और यहां तक कि अपने बच्चों के एजुकेशन प्लान्स को लिक्विडेट करने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें सब कुछ पता था, मेरा आधार नंबर, बैंक डिटेल्स, यहाँ तक कि मेरा क्लिनिक शेड्यूल उन्होंने बाद में पुलिस को बताया। केस 2, द फॉल्कन स्प्रे। वहीं हैदराबाद में एक अलग स्कीम ग्रीड पर प्रे कर रही थी। फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग, एक पॉन्जी ऑपरेशन ने अमेजन और ब्रिटानिया जैसी फर्मों के इनवॉइस में इन्वेस्ट करके 22% रिटर्न का वादा किया। 7,000 से ज्यादा इंडियंस ने 1,700 करोड़ $196 मिलियन डाले, केवल ये पता लगाने के लिए कि प्लेटफॉर्म एक मिराज था। अंकित बिहानी, एक दिल्ली ज्वेलर ने 50 लाख अपनी पूरी इनहेरिटेंस खो दी। द मास्टरमाइंड्स, फ्रॉम कॉल सेंटर्स टू क्रिप्टो करेंसी, द ग्लोबल फुटप्रिंट। इन्वेस्टिगेटर्स ने डिजिटल अरेस्ट रैकेट को म्यांमार और कंबोडिया के कंपाउंड्स तक ट्रेस किया, जहां फेक जॉब एड्स से लुभाए गए सैकड़ों इंडियन टेक वर्कर्स को स्कैम चलाने के लिए मजबूर किया गया। पैसा बिटकॉइन, एटीएम और दुबई में शेल कंपनियों के जरिए बाहर निकला। फाल्कन केस में फाउंडर अमरदीप कुमार, अभी भी फरार, ने 850 करोड़ छिपाने के लिए 1,200 फेक इनवॉइस और 45 शेल कंपनियों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। पुलिस को उनके एसोसिएट्स के घरों में लग्जरी कारें और गोल्ड बार मिले, लेकिन चुराए गए फंड्स का 10% से भी कम रिकवर हुआ। द टूल्स ऑफ डिसेप्शन, डीप फेक वीडियो कॉल्स। स्कैमर्स ने वीडियो कॉल्स के दौरान पुलिस ऑफिशियल्स को इम्पर्सोनेट करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेक इन्वेस्टमेंट क्लब्स ने नए विक्टिम्स को लुभाने के लिए प्रॉफिट्स के फैब्रिकेटेड स्क्रीनशॉट्स शेयर किए। गिफ्ट कार्ड लॉन्ड्रिंग, चुराए गए अमेजन फ्लिपकार्ट वाउचर्स को डार्क वेब मार्केटप्लेस पर रीसेल किया गया। द आफ्टरमैथ्स, ई नेशन, ऑन एड्स। मार्च 2025 तक सभी स्कीम्स में नुकसान 2,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रेयर पब्लिक वार्निंग जारी की। कोई भी एजेंसी आपको वीडियो कॉल्स पर कभी धमकी नहीं देगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये एक स्कैम है। फिर भी डैमेज बना हुआ है। बिहार में रिटायर्ड प्रोफेसर कामता प्रसाद सिंह ने 30 लाख खोने के बाद लोन चुकाने के लिए अपनी एंसेस्ट्रल लैंड बेच दी। मैंने 40 साल तक हर रुपये बचाए, अब मैं बर्बाद हो गया, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया। फाइटिंग बैक, कैन द शैडोज बी डिस्पेल्ड? द साइबर वॉरियर्स। तेलंगाना पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने नोएडा स्टॉक स्कैम से 4.8 लाख फ्रीज किए, जबकि आईएचआरसी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ने फ्रॉड से जुड़े 1.2 मिलियन सस्पिशियस सिम और 150,000 बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। 1. वेरीफाई कॉल्स, कॉल हैंग करें और ऑफिशियल एजेंसी नंबर खुद डायल करें। 2. गारंटेड रिटर्न से बचें, कोई भी लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट 20% जोड़ मंथली प्रॉफिट नहीं देता है। 3. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें, अपने आधार लिंक्ड अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करें। कंक्लूजन, ए साइलेंट वॉर कंटिन्यूज। जैसे ही मुंबई पर रात गिरती है, एक साइबर क्राइम ऑफिसर फ्यूरियसली टाइप करता है, शैडो नेटवर्क से जुड़े बिटकॉइन वॉलेट को ट्रेस करता है। कहीं यांगून डॉर्मेट्री में एक स्कैम वर्कर वीओआईपी फोन पर फुसफुसाता है, एक नए विक्टिम पर प्रे कर रहा है। लाइट और शैडो के बीच की लड़ाई जारी है, माइनस एक ऐसी लड़ाई जो बुलेट से नहीं बल्कि फायरवॉल्स और अवेयरनेस से लड़ी जाती है। स्टे विजिलेंट, शेयर दिस नॉलेज, ब्रेक द चेन।